हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो मिडवाइफरी जो हमारी बुक है थर्ड ईयर की ऑब्स्ट्रक्शंस जिसके अंदर है सारे, उसमें हम 8 चैप्टर के अंदर आ गए हैं और 8 चैप्टर का नाम है द फीटस इन यूट्रो, यानी कि जो भ्रूण है वो यूट्रस के अंदर है। तो वो किस तरीके से है, किस पोजीशन में है, किस किस पोजीशन को क्या बोला जाता है, कैसे रोटेट करता है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर जानेंगे। विद डायग्राम हम इसके अंदर समझेंगे। तो इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें कोर्स बताए गए हैं। प्रीपॉन्डरेशन से हमारे कोर्स हैं इसमें, लैंग्वेडल्स लाई और जो हमारा सेप्लिक प्रेजेंटेशन जो होती है बेबी की, तो ये भी हम देखेंगे कि लैंग्वेडल्स लाई हम किसको बोलते हैं, सेप्लिक की प्रेजेंटेशन हमारी कौन सी होती है, मेथड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एग्जामिनेशन हमारे कौन से होते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है, सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। तो बड़ा ध्यान से करना है आपको। अगर आगे जाके आप गृहिणी में काम करते हैं, किसी भी तरीके की चीजों से आप जुड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फीटस के अंदर जो है यूट्रस की क्या कंडीशन होती है और किस तरीके से वो होता है। तो ये सभी जानेंगे हम इस लेसन के अंदर, तो ध्यान से पढ़ना है। तो आगे जानते हैं। तो चैप्टर का नाम है द फीटस इन यूट्रो। तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो भाई इन्होंने बताया है द फीटस लाई इनसाइड द यूट्रो इन ए क्लोज सक फील्ड विद द लिक्वर एमनी। तो इन्होंने बताया है जो फीटस होता है वो अंदर यूट्रस के अंदर लाई पोजीशन में एक बंद सक फील्ड, यानी कि बंद एक जो थैली होती है उस जिसके अंदर एमिनी पाया जाता है, वहां पर हमारा फीटस पाया जाता है। यानी कि जो यूट्रस होती है उसमें एमिनी होता है, एमिनी के अंदर जो हमारा फीटस पाया जाता है। तो इन फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट से अंटिल द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के कुछ महीने तक जो है फ्रीडम यानी कि आजादी होती है मूवमेंट करने की फीटस को। व्हेन द बिकम रिलेटिवली फिक्स, जब तक वो अस्थिर नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता है। टिल देन पेरियोडिक एग्जामिनेशन इज एसेंशियल टू नोट इट्स लाइव प्रेजेंटेशन पोजीशन एंड एटीट्यूड्स। तो इन्होंने बताया कि पेरियोडिक जो एग्जामिनेशन है, यानी कि जो हमारी स्थिति के हिसाब से या फिर हमारे टाइम के हिसाब से जो हमारा एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग बनाई गई है उसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है एग्जामिनेशन करना। यानी कि उसमें पोजीशन को जानते हैं हम, जो हमारा फीटस होता है अंदर उसकी प्रेजेंटेशन को जानते हैं कि कौन सी चीज पहले प्रेजेंट हो रही है, तो उसकी लाई है, उसकी स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसका एटीट्यूड है, किस तरीके से है बेबी अंदर, तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी जानी जाती हैं। तो वो सारी जानने के लिए एसेंशियल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें हो जाता है हमारा इंसिडेंट्स आइडियाज कैन बी द गेन अबाउट द साइज ऑफ द फीटस एंड अमाउंट ऑफ द लिक्विड एमिनी। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि बेबी का जो साइज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, फीटस का जो साइज है, या फिर इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी कि एमिनी जो है वो कितना अमाउंट उसका है, कितना नहीं है, वो सारी की सारी जांच और वो सारी की सारी चीजों का भी हम पता इसके अंदर लगा सकते हैं। अब लाइव में हम देखेंगे तो क्या रेफर करता है, तो इन्होंने जो रिलेशनशिप बताया हमारा लॉन्ग एक्सेस फीटस और लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सेंट्रलाइज यूटरस और जो मैटरनल स्पाइन होती है, तो इन्होंने बताया कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है जो रेफर किया जाता है लाइव पोजीशन का, तो जो मदर की जो स्पाइन होती है उसकी जो धुरी होती है बेबी के फीटस की जो धुरी होती है वो मदर की स्पाइन की जो धुरी होती है उससे हमें उसके जो अकॉर्डिंग जो है उसको मापा जाता है। जो हमारा सेंट्रलाइज होती है यूट्रस की वो चीजें हमारी देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉमन जो हमारी चीजें दी गई हैं वो लैंग्वेज दी गई हैं। तो हमारा लैंग्वेज से भी हमारी एक पोजीशन है, एक दिशांतर हम जिसको बोल देते हैं, जैसे कि ट्रांसफर होती है तिरछी, ऐसे लैंग्वेज जो होती है वो हमारी थोड़ा सा दूसरी तरीके से तिरछी। सारी की सारी चीजें अब हम आगे डायग्राम में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफर किसे बोलते हैं, लैंग्वेज किसे बोलते हैं और ऑब्लिक्यू किसे बोलते हैं। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। तो भाई इसके अंदर जो दिया गया है, इन्होंने बताया 95.5% जो होती है वो लाई में बी द ट्रांसफर एंड ऑब्लिक्यू सम थिंग्स द लाई अनस्टेबल अंटिल लेबर सेट्स इन व्हेन द बिकम आइदर लैंग्वेज एंड ट्रांसफर। तो इन्होंने बताया कि 90 यानी कि 99.5% जो होती है हमारी पोजीशन जो होती है वो ट्रांसफर और ऑब्लिक्यू होती है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो लेबर के टाइम जो है अनस्टेबल रहती है चीजें, तो इसमें हमारी जो पोजीशन होती है वो लैंग्वेज और ट्रांसफर बन जाती है। तो हम डायग्राम में देखेंगे लैंग्वेज और ट्रांसफर हमारी कौन सी पोजीशन होती है, तो उसमें आप समझ जाएंगे सारी की सारी चीजें। तो इसमें कुछ प्रीपॉन्डरेशन दे रखी है, लाई पोजीशन की प्रेजेंटेशन भी दे रखी है और प्रेजेंटिंग पार्ट भी दे रखे हैं। तो इसमें देखो लाई दिया हुआ, लाई ये हमारी लाई चीजें पता चलेंगी, इसमें प्रेजेंटेशन किस चीज की पता चलेंगे और इसमें पता लगेगा हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द सेफलिक। तो इसमें लैंग्वेज है जैसे 99.5% है, ठीक है, इसमें कैपिलिक की प्रेजेंटेशन कितनी होगी, अगर ये पोजीशन है तो इसमें सेफलिक एरिया जो होता है वो 96.5 यानी कि सर का जो ऊपर का एरिया होता है, खोपड़ी का जो एरिया होता है वो दिखाई देगा। और इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा सेफलिक का वो 96% जो वर्टेक्स आएगा। अब हम आगे देखेंगे वर्टेक्स की कौन सा वर्टेक्स कितना हिस्सा होता है, किसको वर्टेक्स बोलते हैं, किसको हम ब्रिज बोलते हैं, वो हम डायग्राम में ही आपको पता चलेगा। अब ट्रांसफर है, ऑब्लिक है और अनस्टेबल है, ये जो तीनों की तीन होती है 0.5% ये हमारी पोजीशन पाई जाती है लाई के अंदर। तो अब इसमें जो ब्रिज का एरिया वो 3% होगा और हमारा शोल्डर का 0.5% हमारा होता है। और इसमें अगर प्रेजेंटिंग पार्ट देखें तो ब्रो और फेस यानी कि आईब्रो का एरिया और फेस का एरिया जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आता है। यानी कि जब डिलीवरी होती है तो पहला कौन सा हिस्सा हमारा बाहर आता है उसको हम प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं।
प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो हमारा आइडिया होता है कि बेबी जो नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रेजेंटेशन हमारी कौन सी हो सकती है। प्रेजेंटेशन हमारे लैंग्वेज हमारे ट्रांसफर ओब्लिक या कौन सी हो सकती है, ब्रिज की भी हो सकती है, ब्रो की भी हो सकती है, फेस की भी हो सकती है, शोल्डर की भी हो सकती है। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन से प्रेजेंटिंग जो पार्ट होते हैं उनका आइडिया लगा जाता है कि बेबी की पोजीशन अगर यूट्रस के अंदर ये है तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, ताकि डिलीवरी कराने में आसानी रहे। अब हम देखेंगे डायग्राम के अंदर कि बेबी की जो पोजीशन होती है यूट्रस के अंदर वो कौन सी होती है। तो भाई इसके अंदर अब हम देखेंगे ये सबसे पहला जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर हमारा क्या दिया गया है, लैंगिट्यूडनल चीजें हमारी दी गई हैं। तो इसके अंदर हमारी लाइट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेबी है वो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें बेबी की कंडीशन, जो हेड है बिल्कुल नीचे है और ब्रिज वाला हिस्सा जो बिल्कुल ऊपर है। तो ये है जो हमारी है, ये हमारी कौन सी होगी, लॉन्गिडिनल लाई होगी। और ये देखेंगे आप, ये भी हमारी थोड़ी सी हटके है बट लॉन्गिडिनल्स ही है हमारी ये, ठीक है। तो दोनों इसी के पार्ट है। अगर यहाँ तक की कंडीशन होती है, थोड़ा सा बेबी अगर रोटेट हो जाता है तो ये हमारी कंडीशन दोनों लैंग्वेजेस में ही मानी जाती है। अगर इससे ज्यादा अगर बेबी रोटेट होता है तो ये हमारी ऑब्लिक लाई हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसमें बेबी थोड़ा सा रोटेट हुआ है, तो इसमें हमारी कौन सी आ गई, ऑब्लिक्यू लाई हमारी ये पोजीशन बोली जाती है। तो देख सकते हैं बेबी का सर कहाँ है और बेबी का ब्रिज का एरिया कहाँ है। और ये बिल्कुल हमारी ट्रांसफर होती है जो तिरछी होती है बिल्कुल। तो इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट आप देख सकते हो, ना तो ये हिस्सा आ रहा है और ना ये हिस्सा आ रहा है और ना ये हिस्सा आ रहा है। तो इसमें देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है बैक है। तो बेबी को क्या करेंगे, इसकी पोजीशन ठीक करनी पड़ी, क्योंकि इस तरीके से बेबी का जन्म नहीं हो सकता है। तो बेबी का जो बर्थ कराना है तो या तो ये वाली पोजीशन हमारी आएगी, या फिर नीचे पैरों की साइड से आएगी, या फिर हमारा ये वाला हेड वाला एरिया इसके अंदर आता है। तो आपको पता चल गया है कि भी कौन सी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज की ये पोजीशन जो है आगे आगे जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव आगे आगे बुक के आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे तो इसमें बार बार इन पोजीशन का नाम आएगा। तो आपने जान लेना है कि भी ट्रांसफर हमारी लाई पोजीशन कौन सी होती है, ऑब्लिक लाई कौन सी होती है, और लैंग्वेज में कौन सी स्थिति में बेबी होता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि बेबी प्रेजेंटिंग पार्ट जब बेबी का आता है तो कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, और जो डिलीवरी के टाइम हम जिसका एसेस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये देखो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से जो है चीजें दिखाई गई हैं। तो आपने समझना है इसके अंदर कि जो ये लाइन दिखा रखी, जो ब्लैक लाइन है बेबी की, तो ये जो इसको जब मेजर किया जाता है तो ये 9.5 सेंटीमीटर हमारी होती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अगर ऊपर हमारा देखा जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ये सिर का एरिया, ये आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर, ये 11.5 सेंटीमीटर यहाँ से चौड़ा होता है। और अब ये देख सकते हैं आप, चिन से लेकर के सिर का एरिया मापा गया तो ये 14.0 सेंटीमीटर हो गया। और ये बिल्कुल हमारा फेस का और गर्दन का मापा गया तो 9.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमारे मेजरमेंट होते हैं इस तरीके की, कि कहाँ हमारा ज्यादा चौड़ाई होती है और कहाँ कम होती है। तो इस ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते क्या है मेनली, तो ये जो पोजीशन होती है, अगर बेबी की प्रेजेंटेशन इस तरीके की है, बेबी किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है डिलीवरी के टाइम, तो वो हमारी बोली जाएगी वर्टेक्स हमारी वेल फिक्स्ड हेड। हेड जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, बेबी का जो बर्थ होगा तो बिल्कुल हेड ही बाहर की तरफ आएगा अगर फोर्स लगाया जाएगा तो ये वर्टेक्स वेल फिक्स्ड हेड बोला जाता है हमारा। और जब ये जो पोजीशन होती है इसमें क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, लेकिन डिफिक्स्ड हेड इसमें होता है, यानी कि फेस जो है बेबी का वो आगे की तरफ हो सकता है, गर्दन जो आगे पीछे हो सकती है, ये हेड जो है फिक्स नहीं होता। इसमें बेबी की अगर थोड़ा सा भी फोर्स यहाँ पर लगाते हैं तो बेबी इस कंडीशन में आ जाता है, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बेबी इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको वर्टेक्स डिफिक्स्ड हेड बोला जाता है। और ये होता है आईब्रो वाला, यानी कि जो आईब्रोज होती है वो बेबी की सामने से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रेजेंटिंग पार्ट में आईब्रो वाला हिस्सा आ जाएगा। और जब और भी ज्यादा फोर्स अप लगाया जाएगा, और भी ज्यादा बेबी की जो कंडीशन होती है, तो बेबी का फेस जो है वो वाला एरिया जो है प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है यही सबसे अच्छी होती है वर्टेक्स वाली। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी थोड़ा सा जब फोर्स अप होती है और बेबी की गर्दन जो है पीछे की तरफ मुड़ती चली जाती है फोर्स लगाने की वजह से, तो हमारी इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये वर्टेक्स है, ये फिक्स्ड है हमारा हेड का एरिया, ये अनफिक्स्ड है यानी कि डिफिक्स्ड हम जिसको बोलते हैं, ये आईब्रो का होता है, और ये हमारी फेस आ जाती है। तो और भी हमारी पोजीशन है जो हम आगे देखेंगे, जैसे ब्रिज और लाई, ये वाला जो एरिया होता है बेबी का, ये भी प्रेजेंटिंग पार्ट में आ जाता है कई बार, ठीक है। लेग नहीं आती है लेकिन ब्रिज का एरिया जो प्रेजेंटिंग में आ जाता है, तो उसमें किस तरीके से डिलीवरी पॉसिबल कराई जाती है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। तो उसमें बेबी को पहले पोजीशन में लाया जाता है, जब बेबी पोजीशन में होगा तो फिर डिलीवरी कराई जाती है नॉर्मल। अगर बेबी पोजीशन में नहीं आ जाता तो उसका जो लास्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो फिर सर्जरी हो जाता है। लेकिन जो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस जिनको होता है, वो बेबी को फिक्स भी कर, वो यूट्रस के ऊपर से ही हाथ से ही बेबी को फिक्स करने की भी क्षमता रखते हैं। तो उनको पता होता है कि किस तरीके से आप बेबी को शेप में ला सकते हैं और अच्छी तरीके से फोर्सेप और अच्छी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।